जिन्होंने किसान आंदोलन को उस ऊंचाई पर पहुंचाया जिसके चलते सरकार को झुकना पड़ा। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। धन्यवाद जी, धन्यवाद। राकेश जी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो प्रतिक्रिया, जो आदेश आया है, 1 हफ्ते का वक्त दिया है, सरेंडर करो आशीष मिश्रा, आपकी प्रतिक्रिया? देखो, कोर्ट इस पे शुरू से मॉनिटरिंग कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार उत्तर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा करता रहा। एसआईटी की जो जांच आ रही थी, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना पक्ष, जो किसान का पक्ष है, वो मजबूती के साथ में कोर्ट में नहीं रखा, इसीलिए उसको बेल मिली। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे मॉनिटरिंग करी और फिर इसकी दोबारा सुनवाई कोर्ट में की और आज ये कहा कि 1 हफ्ते में वो सरेंडर करें। पूर्ण रूप से जो जमानत हुई है उसमें कमियां थी, वो जल्दबाजी में हुआ है। तो धन्यवाद करते हैं हम कोर्ट का और धन्यवाद करते हैं कि कोर्ट की निगरानी में पूरा मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हम 25 तारीख को लखीमपुर खीरी जा रहे हैं जी। पूरा संयुक्त मोर्चा जा रहा है, उनकी पूरी टीम जा रही है। उन पीड़ित परिवारों से सबसे मिलेंगे, जो लोग आज भी जेल में बंद हैं उनसे भी मिलेंगे और आगे की इस पे पूरी एक कमेटी हम बनाएंगे जो इस केस को पूरे को देखेगी। राकेश जी, कहते सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में एक बात बड़ी गंभीर कही। उसने कहा कि पीड़ित पक्ष को सुना ही नहीं गया। कैसे लेते हैं आप इसको? भाई, सुप्रीम कोर्ट को झूठ थोड़ा बोल रहा, ये बात हम तो नहीं कह सकते, लेकिन कोर्ट ये बात बिल्कुल कह सकता है। ये बिल्कुल ठीक थी बात के पीड़ित पक्ष को सुना ही नहीं गया, क्योंकि दूसरे वाले पक्ष के 32 एडवोकेट थे और अपने वाले 2 एडवोकेट होंगे तो 2 और 32 को बहुत फर्क होता है। और वो ऑनलाइन पूरा सिस्टम चलता था। जब तक फिजिकल रूप से कोर्ट में बहसें नहीं होती तो उस पर सुनवाई नहीं होती और अपना पक्ष जो सरकार को रखना चाहिए था किसान का, वो पक्ष मजबूती से नहीं रखा गया। और अब एक बार सुप्रीम कोर्ट ने फिर से राकेश टिकैत जी इस मामले को हाई कोर्ट के पास ही भेजा। सुनिए अब आप सबको, वहां पर पीड़ित को भी सुनना पड़ेगा, वहां पर आपको आशीष मिश्र की तरफ से भी जो वकील होंगे उन्हें भी सुनना होगा और फिर तय किया जाएगा अब आपके वकील किन बातों पर जोर देंगे या संयुक्त किसान मोर्चा वहां पर किन बातों पर जोर देगा। देखो, क्योंकि बहस एडवोकेट कर सकते हैं, हम उनको पूरा तथ्य उनको देंगे। ये पूरे देश और समाज को जानकारी है उस चीज की, आप लोगों के माध्यम से पूरे दुनिया में वो चीजें देखी गई। वे तथ्य और जो एसआईटी की जो रिपोर्ट है उसके आधार पे ही बहस होनी है। वे अपना पक्ष रखेंगे और जनता, किसानों की तरफ से जो एडवोकेट होंगे वो अपना पक्ष रखेंगे। तो हमें न्याय की उम्मीद है कि हमको न्याय मिलेगा, किसानों को न्याय मिलना चाहिए। किसानों को न्याय मिलना चाहिए, राकेश टिकैत जी बोल रहे हैं। लेकिन 25 तारीख को जब आप वहां पहुंचेंगे, क्या क्या कार्यक्रम होगा संयुक्त किसान मोर्चा का? क्योंकि इसको तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक जीत की तरह देखा जा रहा था, क्योंकि अभी तक आप लोग इसी बात पर जोर दे रहे थे कि आशीष मिश्रा जिसको जमानत दे दी गई है उसमें कई चीजें सुनी नहीं गई। हालांकि आप उनके पिता की भी बात कर रहे थे जिनको हटाने की बात हो रही थी, उन्हें हटाया नहीं गया। लेकिन अब किन बातों पर जोर रहेगा? देखो, हमारा तो जोर ये है कि अजय मिश्रा टैनी हटे। ये हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से भी उस टाइम पे भी बातचीत हुई थी जब प्रदेश सरकार ने कह दिया कि हमारे मामला नहीं है, ये केंद्र सरकार का है और जो हमारे इशू हैंगे हम उसको पूरा करेंगे। अभी 2 चीज तो उत्तर प्रदेश सरकार की रह रही है। एक तो जो घायल थे उनको मुआवजा नहीं दिया, ये उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन के बाद में दे देंगे, और दूसरा उनकी जो नौकरियां हैं वो नहीं मिली। तो 2-3 चीज जो उत्तर प्रदेश सरकार से है और भारत सरकार से है कि अजय मिश्रा टैनी को हटा जाए, उसके पद से उसको हटा दिया जाए। जब तक ये केस चले वो उस पद पर नहीं रहना चाहिए। ये हमारी 2 डिमांड है और हम उन पीड़ित पक्ष से मिलेंगे सबसे, क्योंकि संयुक्त मोर्चा इकट्ठा वहां पे गया नहीं कभी, अलग अलग लोग जाते हैं। तो उसकी आगे की एक रणनीति वहां पे बैठ के बनाएंगे और सरकार से और अधिकारियों से भी हम बातचीत उसी संबंध में करेंगे। एक छोटा सा सवाल राकेश टिकैत जी, आपने हमें बहुत अपना कीमती वक्त दिया, वो ये कि क्या आप इस बात को मानते हैं कि अब अगर वो फिर वापस जेल में जाता है क्योंकि 1 हफ्ते में सरेंडर करना है और अजय मिश्रा टैनी अपने पद पर बने रहते हैं, तो आपको लगता है कि वो प्रभावित करते रहेंगे जांच को?
बिल्कुल वे करते रहते हैं। जब गृह राज्य मंत्री होता है, किसी पोस्ट पर होता है, तो पुलिस फोर्स और सब सरकारें वो एक अंडरस्टूड होता है। वो बाहर हो जाए, उसको फिर बड़ा पद दे दो, उसको डायरेक्ट होम मिनिस्टर बना दो। ये केस जब फाइनल हो जाए तो और बड़ा पद होता दे दियो। तो सरकार इनकी है, आने वाले टाइम पे भी सरकारें क्या रहेंगी, तो फिर दे दियो कुछ भी। बहुत धन्यवाद लेकिन आम राकेश जनता टिकैत जी, को आपका आज हमारे के साथ लिए जुड़ने के लिए। 25 धन्यवाद, मार्च को आप बहुत जा रहे हैं लखीमपुर खीरी, वहां पर क्या कदम उठाता है संयुक्त किसान मोर्चा, ये भी